बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। बात करेंगे आज ये जो सारा बुशरा बीबी का मामला है, कैसे ये अनफोल्ड हुआ और जो एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई जिसमें ये तासुर देने की कोशिश की गई कोई डील हो गई है और बुशरा बीबी साहबा किसी डील के नतीजे में अब बनी गाला उनको पहुंचा दिया गया है और वो बड़ी ऐशो इशरत की ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रही हैं बड़ी। और मुझे हैरत ये हुई कि ऐसे सहाफ़ियों से भी मैंने सुना जो पिछले बहुत सारे महीनों से सालों से जिन्होंने बड़ी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग की और वो तहरीक इंसाफ के एक तरह से इनसाइडर समझे जाते हैं और सारे मामलात पर उनकी नज़र है। लेकिन उन्होंने भी ये एक सवाल शुरू कर दिया कि जो नून लीग का प्रोपेगेंडा था, मरियम नवाज़ ने कहा था कि मैं अडयाला में रहूँगी, मैं सहाला रेस्ट हाउस में नहीं रहूँगी, और फिर पीटीआई की बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो जेलों में है, तो ये बुशरा बीबी साहबा को क्यों बनी गाला में ये रह गई, ये दरख्वास्त दें, ये कहें कि मैं जेल में जाऊँ, वगैरह वगैरह वगैरह। मकसद सिर्फ एक मुझे नज़र आया, जो नून लीग के प्रो जो सहाफ़ी थे वो तो खैर एक बुशरा बीबी साहबा के बारे में बड़े अरसे से एक कैंपेन चला रखी थी कि जी वो तो वादा माफ गवाह बन रही हैं, वो तो जनाब छोड़ के चली जाएंगी, और इमरान खान को सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने पहुंचाया। और फिर एक इस तरह की गुफ्तगू, जिन्नात हैं जी उनके पास, इतने मन गोश्त खा जाते हैं जी, इतने मन, यानी एक ऐसी बेसरोपा गुफ्तगू जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, सिर्फ जिसका मकसद ये था कि इमरान खान साहब को ये साबित किया जाए कि बड़े कोई वो वहमी आदमी है, तोहम परस्त हैं, और बुशरा बीबी साहबा के बारे में ये कि वो को बड़ा जादूगरनी, जिन्नात और इस तरह की चीज़ें। तो ये एक माहौल जो है ना, ये एक बनाया गया जिसमें अब ये तासुर देने की कोशिश की गई कि जी बड़ी एक डील हो गई है, और नवाज शरीफ भी बोल पड़े वहाँ पर, वो जी बनी गाला में क्यों है। मैं आपको बताता हूँ कि हो क्या रहा है, असल मामला क्या है। ये तो सारी चीज़ें अनफोल्ड हो गई। कल सहाफ़ियों के साथ जब गुफ्तगू हुई बुशरा बीबी साहबा की, वहाँ पर वो निकाह वाले मामले में ओन चौधरी भी था वहाँ पर, और वो जो पुराना उनका मानिका साहब जो उनके हस्बैंड हैं वो भी वहाँ पर थे, उनके साथ एक एक्सचेंज ऑफ वो जैसे तल्ख कलामी भी हुई बुशरा बीबी साहबा की, रिपोर्टेडली जो सहाफ़ियों ने बताया, क्योंकि मैं तो वहाँ पर नहीं था। इजाज़त तो मुझे हो गई है वहाँ पर जाने की, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रिटर्न ऑर्डर नहीं आ रहा। 2 दिन हो गए, कहा था चीफ जस्टिस साहब ने समाअत में कि मैं कह भी दूंगा, मैं ऑर्डर भी कर देता हूँ, नोटिस भी कर देता हूँ, लेकिन वहीं पर है मामला। और हम उस चीज़ से महरूम हैं कि अपने व्यूअर्स को, आपको मैं बता सकूं कि अंदर किस तरह से समाअत हो रही है, क्या हो रहा है। वी आर नॉट बीइंग, आई एम बीइंग डिनाइड सो फार, आई एम नॉट बीइंग अलाउड डिस्पाइट orders from the Lahore Islamabad High Court, since I don't have a copy of the written order because it has not been issued by the Islamabad High Court, so I wasn't there, मैं था नहीं वहाँ पे। बुशरा बीबी साहबा ने कहा जी कि मैं अडयाला जेल आई थी गिरफ्तारी देने के लिए, और मुझे इन्होंने बिठा दिया, बड़ी देर तक बिठाए रखा। फिर उसके बाद मुझे इन्होंने कहा कि हम आपको सिमली डैम रेस्ट हाउस में ले जाना चाहते हैं, और मुझे झूठ बोल के ले गए और जाके बनी गाला में इन्होंने बंद कर दिया। और जाहिर है एक तरह से समझाने की तो नहीं कोशिश होती, एक डील बनाने के लिए कि जी आप ये सोच लें, अपने मियाँ को ये बताएं, उनको लेके बाहर चली जाएं, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, वगरना देखें जेल है और पता नहीं क्या क्या। लेकिन कोई इस चीज़ का ना, इमरान खान साहब को भी पहले इस तरह की बातें आती रहती थी, ये बात नहीं हुई। लेकिन अब किस किस्म की वो ज़िंदगी उनकी वहाँ पर गुजर रही है, मैं आपको ये बता देता हूँ। रात अडयाला जेल से बहुत लेट वो अपने घर पहुंची, तो पुलिस ने उनका जो मुलाजम था, जो बनी गाला का जो खाना पहुंचाता है, कहा कि जी ये खाना नहीं ला सकता, आप ये खाना नहीं ला सकता, तो आप जो है ना ये खाना हमें दें और हम देंगे। तो इस पर जो बुशरा बीबी साहबा हैं या उनका जो स्टाफ है नीचे, उन्होंने कहा जी हम आप पे तो ट्रस्ट नहीं करते, आपको नहीं देंगे खाना, तो हम इन्हें खुद ही देना है। तो उन्होंने कहा जी रात को फिर आप किसी मेड को लाएं, कोई मेड आए वो खाना लेके जाए। तो उन्होंने कहा जी मेड इस वक्त कहाँ से हम लेके आए खाने के लिए। तो बुशरा बीबी साहबा को रात खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया। अब एसओपी जिस आज जिस सुबह ये पता चला है वहाँ से कि एसओपी अब ये हो गए हैं कि जी अब राशन जो है वो जेल से आएगा, जेल का कुक आएगा, वो खाना पकाएगा
और वो देगा। और बुशरा बीबी साहबा ने ये कहा कि मुझे बिल्कुल कोई किसी तरह की भी जो चीज़ जो है जो आप ये समझेंगे मुझे कोई फेवर चाहिए, आई डोंट नीड दैट फेवर, आई डोंट वांट दैट फेवर। और अब जेल का राशन आएगा। ये मैंने बात सारी आपको इसलिए बयान की है कि लोग ये समझ रहे हैं कि बुशरा बीबी जेल में बनी गाला में बिल्कुल उसी तरह रह रही हैं और बड़ा उनका ये वो, उनका जो अपना कमरा है वो उस कमरे से बाहर नहीं आ सकती, और खाना जो है वो उनको नहीं मिला। अब जेल वाले जो हैं वो उनको किस वक्त उनका राशन आएगा, किस वक्त वो पकेगा, किस वक्त वो जाएगा। और आज और फिर मुसलसल केसेस की हेयरिंग्स हैं जिसके लिए वो जाती हैं वहाँ पर अडयाला जेल में। तो ये एक सारा मामला है जिसको इस तरीके से कल पूरा पिछले 2 दिनों से एक प्रोपेगेट किया गया। सिर्फ मकसद एक था कि इमरान खान के बारे में बताया जा सके, एक तासुर कायम करवाया जा सके, बुशरा बीबी साहबा के बारे में तासुर करवाया जा सके, और उसका इम्पैक्ट ये हो कि जो पीटीआई का वोटर है वो डिमोरलाइज हो जाए और वो ये समझे कि ये अभी बस सब ये तो सारा मैं तो किसी इल्यूजन के पीछे भाग रहा था। और आप देखें ये 4 दफ़ा चौथी दफ़ा बनने जा रहा है। पता नहीं 74 साल उम्र है इसकी नवाज शरीफ की, और कल कि जी वो बुशरा बीबी वहाँ पर उनको क्यों है जी, वो क्यों रहना चाहिए। जिस इंतकाम की आग में शरीफ ख़ानदान जल रहा है, मैं आपको आज ये मेरी यह बात लिख लें कि जो कि गड़ा किसी के लिए खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। ये बिल्कुल ये बात सामने नज़र आ रही है। और इस वक्त एक पूरी एक नए चैलेंजेस हैं इमरान खान साहब के सामने, और उनके पास लेकिन पार्टी को वो लेके चल रहे हैं अपने उस हिसाब से। और कुछ इस तरह की भी मेरे पास इत्तलात आई हैं कि बाज़ दोस्त ममालिक जो हैं वो उन्होंने इस तरह से इंटरवीन किया है कि उन्होंने ये मैसेजेस दिए हैं कि आप सिस्टम में स्टेबिलिटी लाने की बात करें, और अगर सिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं आएगी और तमाम स्टेक होल्डर्स अगर एक पेज पे नहीं होंगे तो पाकिस्तान के लिए जो मौजूदा चैलेंजेस हैं उनसे निकलना आसान नहीं होगा, वो बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए इस वक्त जो कुछ पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में किया जा रहा है उसके हवाले से दोस्त ममालिक की तरफ से ये एडवाइस आई है कि तहरीक इंसाफ को, उनके सपोर्टर्स को, वोटर्स को, इमरान खान साहब को अगर आपने सिस्टम से मुकम्मल तौर पर बाहर निकाला तो इट विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान। ये एक एडवाइस है दोस्त ममालिक से, और ये बड़ी इंतहाई जो टॉप के जो सोर्सेज हैं उनका ये कहना है। और अब जो इलेक्शंस हैं, कल जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया कि अब इलेक्शन हर हाल में होंगे। मैंने रात भी आपको बताया था कि जो सेंसिटिव एरियाज़ वो एरियाज़ करार दिए गए हैं जहाँ पीटीआई वाले जीत रहे हैं, और इंटरनेट भी बंद कर दी जाएगी। इसलिए जो लोग हैं, ख़ास तौर पर जो नशिस्तें शहरी हैं, देहाती हैं, जहाँ पर बड़े लीडरान इनके लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो पीटीआई के वोटर को सुबह सवेरे जाना पड़ेगा और अर्ली मॉर्निंग में आप वोट डालने की कोशिश करें तो वो इस लिहाज से बेहतर होगा। बहरहाल हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। आज भी जो भी अडयाला हुआ, जो भी इधर बाहर होगा। एक और ख़बर मैं आपको बताऊं कि कोहाट की अच्छी खबर है कि कोहाट के जो पीटीआई के सेक्रेटरी हैं मिस्टर शनवारी, तारिक शनवारी, वो बिल आखिर उनके भाई ने अदालत में कल ये कहा है कि हमारे साथ रब्ता हो गया और उन्होंने कहा कि मैं खैरियत से हूँ और मैं चंद दिनों में आ जाऊँगा। चलें, ये एक अच्छी खबर आई है कि जैसा भी है उनके जो वेयर अबाउट्स हैं उसका पता चला है एंड ही इज़ बेटर अलाइव, और उनका कहना है कि वो वापस आ जाएंगे। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह ने के बाद।